नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक के 8वें अध्याय राजनीतिक व्यवस्था में से राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। आज जिन संदर्भों में हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य, शासन और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। इस नवीन शब्दावली में नामकरण का भेद तो है ही, इसके साथ ही इसमें कुछ अधिक अर्थ निहित हैं। यह नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर एक नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है। इसमें पुरानी बातों के लिए कुछ नए नाम निहित हैं और कुछ नए शब्दों का प्रयोग उन गतिविधियों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है जिन्हें पहले राजनीति के अंगों अथवा पहलुओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। आमंड और पावेल लिखते हैं कि राज्य, शासन और राष्ट्र जैसे पुराने शब्द वैधानिक और संस्थागत अर्थों में सीमित हैं और हमारा ध्यान संस्थाओं के एक विशेष समूह की ओर आकर्षित करते हैं जो सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी समाजों में पाई जाती है। लेकिन यह अध्ययन निश्चित रूप से अपूर्ण है। प्रथमतः गैर पश्चिमी देशों, साम्यवादी देशों और विकासशील देशों की राजनीतिक संस्थाएं पश्चिमी देशों से आधारभूत रूप में भिन्न लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पश्चिमी देशों की संस्थाएं। इसके अतिरिक्त सभी समाजों में औपचारिक सरकारी संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण अनौपचारिक समुदायों, राजनीतिक दृष्टिकोण और विविध प्रकार के अंतर्वैयक्तिक संबंधों से होता है। अतः यदि सभी प्रकार के समाजों में उपलब्ध राजनीतिक विषय सामग्री का विवेचन करने की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को वास्तव में प्रभावशाली बनाना है तो हमें विश्लेषण के एक अधिक व्यापक ढांचे की जरूरत है और वह ढांचा व्यवस्था विश्लेषण का है। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का अधिक प्रचलन होता जा रहा है क्योंकि यह हमारा ध्यान एक समाज की सभी राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित करती है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में किस प्रकार से व्यापक है, यह आमंड और पावेल द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा से नितांत स्पष्ट हो जाता है, जो इस प्रकार है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायालय, प्रशासनिक एजेंसियां जैसे सरकारी संरचनाएं शामिल नहीं हैं, बल्कि सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से शामिल हैं। इसमें रक्त संबंध और जाति समूह जैसी परंपरागत संरचनाएं हैं और हत्या, दंगे, उपद्रव और प्रदर्शन जैसे अव्यवस्थित तत्व हैं। इसमें बल, दबाव गुट तथा संचार साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में यह बात शामिल है कि ये सभी संरचनाएं परस्पर संबंधित हैं, अर्थात यदि एक तत्व में परिवर्तन होता है तो उनका अनेक तत्वों में प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राजनीतिक व्यवस्था का संबंध केवल शक्ति, हिंसा और बाध्यता से ही नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन के अन्य तत्वों से भी इसके द्वारा संबंध रखा जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करती है, बल्कि इसकी विशेषता यह है कि इसके कानून लोगों पर आज्ञा पालन के लिए दबाव डालते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राज्य और शासन की तुलना में राजनीतिक जीवन का एक व्यापक और इसके साथ ही वास्तविक अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहां राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहां राजनीतिक व्यवस्था की धारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति की वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक बल्कि इसके साथ ही गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होने वाले राजनीतिक और संबंध गैर राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था
राजनीतिक जीवन में परिवर्तन को संभव बनाने वाले तत्वों, परिवर्तन की गति और परिवर्तन की दिशा का अध्ययन करती है। राजनीतिक व्यवस्था में यह भी विचारणीय विषय होता है कि अवांछित दिशा में परिवर्तन को दूर कर वांछित दिशा में परिवर्तन को किस प्रकार संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील धारणा है, स्थिर धारणा नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य और शासन की बदलती स्थितियों को दृष्टि में रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं या प्रमुख लक्षण। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता। नंबर 2, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। नंबर 3, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। नंबर 4, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यता। नंबर 5, राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तविक जीवन में प्राय एक सा व्यवहार करती हैं, अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली समान विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक संरचनाओं की समानता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं की परस्पर तुलना की जा सकती है। इन संरचनाओं में अंतर केवल विशिष्टीकरण का होता है। नंबर 2, कार्यों की सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते। हमें संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयुक्त होगा कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है, कौन से इस संगठन में भाग लेते हैं और किस प्रकार से हितों को स्पष्ट करते हैं। नंबर 3, राजनीतिक संरचना की विविधता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं विविध काम करती हैं। यदि हम विगत 57 वर्षों में राजनीति शास्त्र में हुए विकास का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता बल्कि एक से अधिक काम करता है। यह कहा जाता है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है, परंतु वास्तविकता यह है कि तीनों विभाग एक दूसरे के कार्य को भी करते हैं। विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है और नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती बल्कि आज यह विधि निर्माण का भी एक स्रोत बन गई है। चौथी बात है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित रूप। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था शुद्ध नहीं होती है। समस्त राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती हैं। पांचवी बात यह है कि राजनीतिक साधनों पर असमान स्वामित्व। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, सूचनाएं, बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जाते हैं। छठी बात है राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न और 7 नंबर पे आते हैं इसके लक्षण। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण पाया जाता है। 8 नंबर है वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था के नेता यह प्रयत्न करते हैं कि जब भी संघर्ष निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन करना न केवल हिंसा, दंड आदि की भावना से करे बल्कि इस भावना से भी करे कि वह नैतिक रूप से सही है। और लास्ट है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के नेता साधारणतः ऐसी स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सकें। नेता विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके तथा वे अपने प्रभाव को परिवर्तित कर सकें। धन्यवाद।